अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। इधर भी चले जाओ। चलते पड़े या पीछे चला। बाटा सिंगारम को बुलाए, आपको अलाटमेंट करते, जगह देख लो, सहूलत दे दी है, ऐसा बोल के वहाँ गया तो जो है ना कोर्ट का डायरेक्शन से, और कोर्ट को बोले हम फुल सहूलत दे दिए। वहाँ कुछ भी सहूलत नहीं है, पीने का पानी बराबर नहीं है। अब एक मैदान के इसमें जो है ना 6 वाटर टैंक लगा है, क्या बस होता। लारियाँ ड्राइवर आए तो गाड़ियाँ खड़ा करने को बराबर जगह नहीं है। अभी इस वक्त पानी वहाँ गिर के ऑटो भी गया तो फंस जाएगा, वो हालत। ये बोलिए आप क्या सहूलत होना है? हमारे को सहूलत जो है ना साहब, शेडा बना के दो आप कोयडा में। अगर वहाँ पे ओनरशिप को भी दिए, हम लेने को तैयार हैं। शेडा भी हम लोग बन लेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। पार्टनरशिप नहीं, ये ओनरशिप में। मगर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है लोग। और वहाँ पे ले आके ऐसा मिसलीड कर दे रहे, बौरा बना दे रहे। वहाँ 2.5 घंटा धूप में ठहरे तो हमारे व्यापारी, यहाँ सेक्रेटरी वहाँ ऑफिस में बैठी हुई है, बाहर आके बात नहीं करी उन्होंने। बोलो लाला। पहले रेतु का माल हम डाल जरूरत थी, जब हॉस्पिटल का नहीं आया इनको आइडिया। और अब जो है ना कुछ नहीं है, बीमारी जो है ना हम लोगों को ले आके बीमार करने को तैयार है ये लोग, समझे। वहाँ कोई सहूलत नहीं है, वहाँ ले आके फेंक देने को तैयार है हमारे को। हम 35-36 साल से यहाँ मेहनत करें, मच्छरों में, चिक्कड़ों में, उसमें रह के हम यहाँ मेहनत करें। हमारी पूरी मेहनत का फल जो है ना लोग खा जा रहे उठा के, हमारे को बढ़ा दे रहे यहाँ से। दूसरे का देखो दिल्ली में क्या हो रहा, बम्बई में क्या हो रहा, वहाँ देखो तुम वो लोगों को कैसा सहूलत पहुँचा रहे। वहाँ देखो वहाँ के सीएम क्या कर रहे वो देखो तुम। और हमारे को जो है ना बिल्कुल कचरे के सर का एक झोपड़ी पट्टी है सर का हटा दे रहे हमारे को। 50,000 आदमी है हमारे जीने वाले, और पूरे को बेरोजगार कर दे रहे हमारे को यहाँ, समझे। और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और जो है मैं यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का प्रेसिडेंट रहा, जो मार्केट इस्टेब्लिश होने के बाद से, ये ATUC यूनियन की तरफ से। और ये मार्केट आने से पहले यहाँ पूरे झोपड़ियाँ थे। जिस दिन जो झोपड़ियाँ निकाले, बहुत बड़ा हमारा उनके साथ संघर्ष हुआ कि वो भी तूफान चल रहा, ऐसे वक्त के ऊपर जो है ना आए तो हम मुकाबला करके पूरी पुलिस वगैरह को ना वापस भिजाए, समझिए। तो आज ये है, वेंगल राव के ज़माने में 36 साल पहले ये जो है ना मार्केट क़ायम हुई। मार्केट क़ायम होने के बाद अब एकाएक जो है ना यहाँ से कोयड़ा बोलने के बाद जो है ना फिर बाटा सिंगारम बोल रहे हैं। तो कोयड़ा एक तरफ है, बाटा सिंगारम एक तरफ है। और दूसरी बात जो है, यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग अभी अशोक कुमार साहब बात किए, बाजू में अफसर साहब बैठे हुए हैं, बाप भाई बैठे हुए हैं, और दूसरे बहुत से व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग बहुत मुश्किलों से जो ना अपना यहाँ पर क्या बोलते पूरा ये जमाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत कई साल लगे। अब जबकि एक लिहाज से जो ना आहिस्ता जो ना एक स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर मुस्तकिम हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त के ऊपर जो ना फ़ौरन जो ना दूसरी तरफ भेजना, इससे कोई मायने नहीं रखते। खैर गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, हाई कोर्ट के सामने ट्रैफिक प्रॉब्लम बोलेंगी, और जो है उसके साथ साथ जो है ना वहाँ पर दूसरी फैसिलिटी हम और देंगे बोल के। अभी फैसिलिटी के बारे में अशोक कुमार साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर साहब बोले कि किस किस्म में, पहले तो अपने वादे से हट गए,
वादा क्या था वो अपने कोहड़ा में पूरी सहूलतों के साथ। तो सहूलत कोहड़ा जाके दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं कि कोई जो है ना पूरी सहूलतें, कभी भी रिहेबिलिटेशन करना है, कोई बादाबादकारी करने का तरीका क्या होता, पहले पूरे हर किस्म का जो है ना हम कई रिहेबिलिटेशन हम भी करें। रिहेबिलिटेशन कब करते, पूरी जो दूसरी जो मुतबादिल जगह है, जो दूसरी तरफ जो शिफ्ट करने का है, वहाँ पर जो है ना हर किस्म की सहूलतें देने के बाद जब है ना ये बात कही जाती। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है 30 25 तारीख से जो है ना ये शुरू कर देना, जो 25 को है ना हम ये कर देंगे, तो ये बड़ी गलत बात है। 25 तारीख गेट बंद करके अब सामान ये पूरे फल वगैरह सड़ रहे हैं, तो किसानों का नुकसान। रैतु बंधु स्कीम तो लगा दी गवर्नमेंट, और रैतु के बारे में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो किसान बेचारे हैं जो आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनका माल सड़ रहा, सड़ने के बाद जो ना जाहिर है किसी हालत से जो है ना जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बहुत पड़ेंगे और डबल कीमतें डबल हो जाएंगे। तो ये लिहाज को कोई सोचने वाला नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट को भी गलत बावर करके मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं, तो मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि कल इमीडिएटली हम जो कमिश्नर के पास जाएंगे, ये नीचे के ऑफिसरों के पास नहीं जिनके पास दिमाग कम रहता, और दूसरी बात ये उनको ये थ्रेटनिंग करेंगे, अगर आप जो है ना कोर्ट के दायरे के बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लग सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता, जेल को जा सकते आप। इसलिए कि ये कोर्ट का डायरेक्शन सुप्रीम है, तो उसके ऊपर जो तुम जो है ना उसको इनहराफ करके आप जो ना अपनी चलेंगे बोले तो फिर कोर्ट कहीं के लिए बर्खास्त कर दो, वो भी हाई कोर्ट को बर्खास्त कर दो। फिर ऐसे कई केसेस अपने पास पेंडिंग है जो है ना कंटेम्प्ट कोर्ट डिफॉर्मेशन के। तो हुकूमत क्या करी, ये चीज़ों को जो है ना हुकूमत के पैसों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़ रहे, तो हाई कोर्ट बोलती खबरदार, ये जो है ना जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे ये IAS ऑफिसर्स हो या IPS ऑफिसर्स हो, अगर जो है ना हमारे डायरेक्शन के खिलाफ जाके कंटेम्प्ट में फंसे हैं तो ना अपने जेब के पैसे खर्च करना, उनकी तनख्वाहों में से गवर्नमेंट के पैसे नहीं लेना बोल के ये बात भी बोल दी है। वरना लोग क्या है, हम कुछ भी करें तो क्या है गवर्नमेंट से पैसा लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफॉर्मेशन के खिलाफ हम लड़ेंगे बोल के समझ रहे हैं, वो होने वाली बात नहीं है। कमिश्नर जो ना बात को अच्छी तरह समझ सकता है, ये नीचे के ऑफिसर नहीं समझ सकते। तो सबसे सिंपल टर्म्स में बात है, कोर्ट है ना आपको मौका दे रहा, और उससे पहले ये लोग जो है ना अपना ये बता रहे हैं, रौब जमा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो बोलूँगा ये यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं और उनके ऊपर जो जॉइंट कमिश्नर है तमाम को सस्पेंड करो कि ये लोग उसके लायक नहीं है। हुकूमत जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन है तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन की पाबजाई करना हर एक सिटीजन का काम है, अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो इसके बहुत ही नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो आज जो है हम सिर्फ सिंपल टर्म्स में यही बोल रहे हैं, हाँ भाई जाने के लिए हम तैयार हैं, मगर आप जो है पूरी फैसिलिटीज़ के साथ आप है ना जो वादा किए थे इससे पहले वो वादे के मुताबिक काम करो। वो वादे से हट के डिविएट होके फिर उसके ऊपर पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, नहीं चल सकता। पुलिस से पूरी हुकूमत नहीं चल सकती हमेशा। तो आज जो पुलिस का जो रौब जो बता रही है गवर्नमेंट, ये बात गलत है। किसानों का क्या होगा सोचो, जबकि रैतु बंधु स्कीम इनकी है, तो रैतु किस लिए है, भूखे पैसे मरने के लिए है, किस लिए मार्केट कहीं को बना है, मार्केट बनाने का मकसद क्या है। तो ये हम जो कल कमीशन को जाके हम पूछेंगे, और हो सके तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो डिफॉर्मेशन डालेंगे इनके ऊपर, ताकि जेल के सलाखों के पीछे करते जब उनको समझ में आता कि भाई हाई कोर्ट की जो है ना हुक्म की पाबजाई नहीं करेंगे तो उनका मुकाम वही है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन उसके ऊपर अमल करो, और उससे पहले आपका जो एग्रीमेंट है और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो कोहेड़ा में पूरी सहूलतों के साथ जब इनको यहाँ से वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। बगैर 30 तारीख लास्ट डेट बोल, हाँ फर्स्ट के बाद जो है ना पुलिस एक्शन ले सकती है, मैं 25 से ले रही ना, एज पर कोर्ट ऑर्डर। हाँ तो फर्स्ट के बाद आप लोगों का क्या रवैया है? नहीं, पहले तो अब जाके कल कमिश्नर से बात करेंगे हम। कमिश्नर के बात करने के बाद हम यही बोलेंगे कि भाई हमको वहाँ बगैर सहूलतों के भेजेंगे तो हम नहीं जाते बस। हाँ वो 8 एकड़ है, ये कितना है, ये 22 एकड़ है।
तो बाज़ाबात कार्य करते खुद रिहेबिलिटेशन करते खुद यहाँ 22 से तो 44 रखते हैं जनरली, जहाँ का पूरे हिंदुस्तान का दस्तूर जो है मुख्तलिफ रियासतों में आप जो है ना कटौती करके, जैसा इन्होंने बोले ना कि वहाँ पर खाली लकीरा मार के जो है ना ये तुम्हारा वो तो नहीं चल सकता। खाली 30 पेटी लगा दी तो जगह खत्म हो जाता था। कुत्ता पेट के अंदर हमारा पर यहाँ जो मार्केट है, सबसे पहले हमारे को गवर्नमेंट मिसगाइड कर रही, उसके साथ मिले हुए ये चेयरमैन है यहाँ पर, ये चेयरमैन को यहाँ से सस्पेंड करके हटा देना चाहिए। चेयरमैन का नाम बोलिए। चेयरमैन का नाम क्या है? विक्रम रेड्डी, ये हटा देना। वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, ऑफिस बेरर टोटली पद्मा शाह रेड्डी। अब सवाल क्या है, मेन बेसिकली बात सुनिए आप लोगों के काम में। जब हम कोर्ट को गए, हमारे लिए जब मार्केट बनाए तो हमारे को यही टेम्परवरी है, इससे बदतर हालत में वहां दे रही। वहां पे टोटली जंगल है, एक छोटा रेल का डब्बा है, वो रेल के डब्बे में ये कैसा रखेंगे? हाँ, दूसरी बात ये है 30 तारीख का हमारे को कोर्ट का टाइम है, ये लोग कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे। 30 तारीख 25 तारीख से ना तो अंदर कोई गाड़ी आने दे रही, ना हमारा माल बाहर जाके बेचने दे रही। आप पुलिस को और मिलिट्री को लेके गेटा बंद कर दिए, तो हमारा जो कच्चा माल है, हमारे जो व्यापारियां अपने पेट काट कर जो बड़ी मेहनत से लाते हैं, वो सड़ जा रहा, तो उसका नुकसान कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? पहले हमारे को तो ये चाहिए। अब तुम लेके जाके मार्केट वहां डाल रही, हाँ क्या फैसिलिटी से डाल रहे? हमारा व्यापारी अगर कोई पैसे लेकर जाएगा, अगर उसको रॉबरी कर लिए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हर पुलिस ऑफिसर, हर बिजनेसमैन के साथ एक पुलिस वाले को देते आप? आपके पास है क्या? तो सरकार सीधा सीधा मिली हुई है और ये ऐसे चेयरमैन को सब सामने रखकर ये खाली कराना चाह रही है। मगर एक बात याद रखो, इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम 30 तारीख का है कोर्ट का। कोर्ट हमारे को टाइम 30 है, आप 25 तारीख से बोर्डा लगा के गेटा लगा के बंद करके हमारे साथ हरासमेंट कर रही। आपको कौन दिया ये राइट? अरे कानून है ना भाई, कानून का, कानून से बढ़ के तुम लोग है क्या? तुमको क्या राइट है? जब तक के आज भी होंगी, जब तक कि हमारा काम नहीं बनता, हमको चीफ जस्टिस से भी मैं अपील करता हूँ, कुत्ता पेट मार्केट के ऊपर नजर डालें। और जो केसेस हमारे जो जज साहब देख रहे हैं, वो अभी हमें मालूम है हर एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर वीडियो चेक करता, मगर अपील ये हमको कानून पे भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। मगर हम ये चाहते हैं 30 तारीख के बाद ना तो कोई लारी अंदर आने से, हमारा जो बाहर से माल आ गया लारियों से सड़गा, उसका जिम्मेदार कौन है? या चेयरमैन देगा या सीएम देगा? हमारी मार्केट का कारोबार खराब कर दिया। दूसरी बात, हमारे को वहां सहूलतें होना। भाई हम फ्रूट का कारोबार कर रहे हैं, फ्रूट के बिजनेसमैन है, बड़ी मेहनत से लाते हैं हम माल, वहां रोड पे रख के कहाँ बैठेंगे? जाकर देखो। और मैं है स्पेशलिटीज नहीं है, फ्रूट खाने की चीजों को मट्टी पे रखते हैं, अगर उससे खाकर फूड पॉइजन होगा तो जिम्मेदार कौन है? सरकार होगी। फिर हमारे को पहले वहां बनाना। और मैं हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, हमारे केस के अंदर एक कमीशन को अपॉइंट करना जरूरी है। जब तक के हमारे मसाइल नहीं होते नहीं जाएंगे। मगर गवर्नमेंट ये ना समझे कि एक चेयरमैन को सामने रख के, एक मिलिट्री वालों को लगा के, दो डंडे मार के भगा के हम जाने वाले नहीं है। वैसे भी हमारे 150 लोग पास, अब ये बंद होने से हमारे 50,000 फैमिलियां तबाह हो रही, बेरोजगार हो रही, लोग लेबर भुक्का मर रहा। कौन दे रहे? वो हमारा माल सड़िया रहा। सरकार को तो ये टाइम में हमको सब्सिडी देना चाहिए, लोन देके सब्सिडी 50% देना चाहिए। दे रही? अरे हमको तो मिटाने चले, हम रुकने वाले नहीं है, फिक्र मत करो, अब ये चलता रहेगा। अजीज भाई हमारे जब तक साथ है, मजीद भाई को